तो दोस्तों, प्रतीक्षा के क्षण समाप्त हो गए हैं। हमारे गुरुजन प्रवेश द्वार पर आ गए हैं। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। हमारे गुरुजन प्रवेश द्वार पर आ गए हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए हमारी बहनें आरती के थाल, तिलक और पुष्पगुच्छ के साथ प्राचार्य जी के साथ हमारे गुरुजनों का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों के लिए। चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन कमाल करती है। चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन कमाल करती है। खुशी से खुशी मिले तो ख्वाहिश कमाल करती है। ये विद्वता के नूर की रौनके महफिल है मेरे मित्रों। ये विद्वता के नूर की रौनके महफिल है मेरे मित्रों। ये महफिल सभी सितारों का इस्तेमाल करती है। जोरदार तालियां बजाते हुए हमारे सभी आदरणीय गुरुजन समारोह स्तर पर पहुंच चुके हैं और आपकी तालियों से इनका इस्तकबाल भी करता है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है। आज हम अपने गुरुजनों के सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमारी बहनें उन्हें पुष्पगुच्छ और तिलक लगाकर सभी का अभिनंदन करेंगे। आज हमारे सम्मान में हमने गाया है। आप सभी बैठ जाएं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। हमारे गुरुजनों के लिए आप लोग खुशी के साथ अभिवादन करें हमारे गुरुजनों का। आज का समारोह बहुत बहुत स्वागत है सभी आदरणीय गुरुजनों का। आप लोग ने हमारे भाइयों से बोलने की उचित स्थान बनाया करना है। हमारे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। इनकी विद्वता और कर्तव्यनिष्ठता को देखकर मैं यही कहना चाहूंगी कि यह बड़ी सोच है दूरदृष्टि। यह ऊर्जा हमें मिल जाए तो हम सबके जीवन में आशा की साहित्य मिला योगदान है। हम यही निवेदन करते हैं। साहित्य मिला योगदान है। हम यही निवेदन करते हैं। आ गए हमारे गुरुजन जनाब, आओ हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे गुरुजनों का कहा गया है कि गुरु की ऊर्जा सूर्य से अंबर सा विस्तार। गुरु की ऊर्जा सूर्य से अंबर सा विस्तार। गुरु की महिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। गुरु का सब साहित्य ही जग में है उपहार। प्रस्तन को छड़ करे वह मूर्त तैयार। हमारा मार्गदर्शन हमें प्रेरित करने बनाने के लिए जो हम आज हैं, आप सभी का आभार। जोरदार ताली। हमारे सभी प्रसिद्ध दोस्त हैं, कृपया
कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और कार्यक्रम को आगे बढ़ने में सहयोग आज शिक्षक दिवस का दिन हम सभी प्रशिक्षु छात्राध्यापकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी अपने संस्थान में एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और जो गुरुजन हमें वह योग्यता वह प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे कल हम एक कुशल प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में देश और समाज की प्रगति में योगदान दे सके। आज का यह कार्यक्रम इन्हीं गुरुजनों को समर्पित है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे गुरुजनों का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर उस पूर्णता को व्यक्त करना है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। अगर सच कहा जाए तो इस पूर्णता की ओर हमें हमारे शिक्षक ही लेकर जाते हैं। मैं इन सबके लिए कहना चाहूंगी कि देखा नहीं कोका कोई फरहान के बगैर। कोका मतलब होता है पहाड़ काटने वाला और फरहान एक नायक है जिसने अपनी नायिका के प्रेम में पत्थर काट के वो बनाया पहाड़ बनाया रास्ता बनाया। तो देखा नहीं कोका कोई फरहान के बगैर, आता नहीं है पद कोई उस्ताद के बगैर। तो जोरदार तालियों से एक बार पुनः अभिनंदन करिए हमारे समस्त गुरुजनों का। गुरु, शिक्षक, आचार्य, मनीषी, मुदर्रिस, मास्टर, व्याख्याता, टीचर, एजुकेटर, इंस्ट्रक्टर, विद्वान, विशेषज्ञ, मर्मज्ञ, धी, सुधी, गोविंद, बुद्ध। जी हाँ, यही वो सब, यही वो आधार है, यही वो व्यक्तित्व है जो हमें जीवन के मार्ग सुझाते हैं और हमारे जीवन को दिशा देते हैं और सही मायनों में इंसान बनाते हैं। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी गुरुजन एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्राध्यापकों, आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, एक विद्वान, राजनयिक, उपराष्ट्रपति और सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जाने जाते रहे। 1962 में उनके राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के बाद विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाने की प्रार्थना की। बहुत अधिक अनुरोध करने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि 5 सितंबर को मेरे व्यक्तिगत जन्मदिन के रूप में मनाने के स्थान पर यह अच्छा होगा कि इस दिन को पूरे शैक्षिक पेशे के लिए समर्पित कर दिया जाए। और तब से 5 सितंबर पूरे भारत में शैक्षिक पेशे के सम्मान में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात देखो हिले ना है, गुरु ही ब्रह्मा है जो ज्ञान को पैदा करते हैं, गुरु विष्णु है जो ज्ञान को बनाए रखते हैं और गुरु ही शिव है जो अज्ञान के अंधेरे को नष्ट कर देता है। आज हम यहाँ समाज और मानव जाति की अच्छाई के लिए शिक्षकों के उदार योगदान को मनाने और सम्मान करने के प्रयोजन से यहाँ पर हैं। हम आप सभी आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपने संस्थान और विश्व के सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करेंगे। हम हमारे सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं और नमन एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी गुरुओं को। मैं श्रीमान प्राचार्य महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करें। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। परंपरा है कि किसी भी सांस्कृतिक आयोजन के प्रथम चरण में हम पवित्र अग्नि का प्रज्वलन करके मां भारती, मां सरस्वती और मंगल मूर्ति गणपति से प्रार्थना करते हैं कि हे परम शक्ति हमें संबल देना कि हम फिर भी अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण कर सके।
मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति के समक्ष आकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन के साथ। दीप प्रज्वलन के लिए अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करें। जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। कि हमारे शिक्षकगण अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं धरती अंबर के तम सारे, जिससे डरकर छट जाते हैं एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ हम सब मिल करके एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक दिल में जीत जलाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ दीप प्रज्वलन के बाद मां शारदे हंसवानी माता सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि वो शीघ्र मंच पर आए और मधुर स्वर में वीणा वाद्य माता सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। बहन निभा तिवारी और बहन डाली उपाध्याय।
हमारे जीवन को उल्लास से भर दे। इसी हर्षोल्लास की कामना करते हुए अब मैं अगले क्रम में निधि, श्रेया, दिव्या और कंचन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और एक सुमधुर स्वागत गीत से हमारे गुरुजनों का सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए, एक शुभकामनाओं करें। और अब वक्त हो गया है केक कटिंग सेरेमनी का। तो मैं अपने सभी गुरुजनों से सबने आग्रह करता हूँ
कि वे केक कटिंग सेरेमनी के लिए मंच पर आए और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने कर कमलों से केक काटकर कार्यक्रम में मिटास दें। एक बार जोरदार सारे भक्तगण और कर्मचारी स्टाफ सभी से अनुरोध है कि मंच पर आए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से केक कटिंग समारोह का आप लोग जल्दी से सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी आदरणीय गुरुजन दोस्तों कृपया साइड में रहेंगे और सभी साथियों से अनुरोध है कि मंच की अपना ध्यान आकर्षित रखें और गर्मजोशियों से तालियां बजाते रहें। शिक्षक बनना एक सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि शिक्षक ही वह दिशा सूचक है जो जिज्ञासा, ज्ञान और बुद्धिमानी के चुंबक को सक्रिय बनाता है। संपूर्ण शिक्षक वर्ग को मैं कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कि शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहां एक शिक्षक के पीछे ही चलता है। शिक्षक का बोया हुआ पेड़ बन जाता है, फिर वही पेड़ हजारों बीज जमता है। शिक्षक काल की गति को मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध के शासक को मिट्टी में मिला डाला था। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा करने से ही दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं। शिक्षक की अनदेखी से रावण भी कहाते हैं। अतः एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक स्वयं कभी बुलंदियों पर नहीं पहुंचते, परंतु बुलंदियों तक पहुंचने वालों को शिक्षक ही निर्मित करते हैं। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर इनका आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका नमन और अभिनंदन कीजिए। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नीलम और स्वाति को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और एक सुमधुर गीत प्रस्तुत करें। करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए नीलम और स्वाति का। सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते रहिए, इसकी जिम्मेदारी आप ही लोगों के ऊपर।
आदरणीय प्रचारक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में मैं हमारे एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। ये गीत में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब जो है ये गाना फिर से मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना हो प्रस्तुतिकरण में, इसलिए मैं दोबारा अनुरोध करता हूँ। तो एक बार जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहिए, क्योंकि ये प्रस्तुति अभी बाकी है। कोई बात नहीं, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे मंच पे रह करके परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहिए जितने भी, तो बहुत ही शांति बनाए रखिए। कुछ ही मिनट में प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाएगा। एक बार पुनः उत्साहवर्धन करिए अपनी तालियों के साथ। ज्ञान के दाता
इतनी मनमोहक सुंदर गीत के लिए जोरदार तालियां। कहा जाता है ना कि बिना मंजिल जिंदगी सफर नहीं होती, कुछ किए बिना ये जिंदगी बसर नहीं होती। जोरदार तालियों से महफिल में अपनी मौजूदगी दिखाइए, क्योंकि तंग आवाज किसी महफिल में असर नहीं होती। और अब इसी क्रम में मैं हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है, इसको तालियों की खुराक देते रहना, ये आदमी कम बवाल ज्यादा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राहुल पाटीदार जी। वंदनीय मां शारदे, यहाँ पर हमारे माननीय प्रचारगण और यहाँ पर सारे भक्तगण को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी प्रशिक्षकों को भी मेरा अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज शिक्षक दिवस का महान पर्व है। हम अपने गुरु के एहसानों का कभी ऋण चुका नहीं सकते। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, लेकिन इस जीवन को जीने की दिशा हमें एक शिक्षक ही देता है। शिक्षक एक गुरु का रूप होता है। कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी क्रम में मैं एक गीत अपने माननीय सभी प्रवक्तागण और प्रचारक को समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा है आपकी जो हम पे भुला पाएंगे हम कैसे, जंग है जो ये जीवन की लड़ेंगे आपके बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए तो सूरज बन के ही आए, मेरे जीवन में आशा की किरण बस आप ही को लाए। गुरु को मैं करूं वंदन तो जीवन बन जाए मधुबन, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। इस दिल से नमन है गुरुवर, इस दिल से नमन है गुरुवर, जो आपने हमको ज्ञान दिया, सींचा है हमें माटी बनकर, दिल में अपने स्थान दिया। इस दिल से नमन है गुरुवर, जब जब भी हम मुश्किल में पड़े तो रास्ता हमें दिखाया है, कर खता हुई हमसे जो कभी तो प्यार से फिर समझाया है। ओ हम सबको इतना मान दिया, सब विषयों को समझाया है, सींचा है हमें माटी बनकर, दिल में अपने स्थान दिया। इस दिल से नमन है गुरुवर। धन्यवाद।
बहुत ही मोहक और भावपूर्ण प्रस्तुति राहुल जी के द्वारा। धन्यवाद राहुल जी, एक बार जोरदार से तालियां बजा दीजिए राहुल जी। शिक्षक दिवस की इस पावन बेला पर अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर कुलदीप यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ज्ञानदायी भाषार्थी आदरणीय शिक्षक जैसे कि आप सभी आज जानते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर और शिक्षक का कितना भी गुणगान किया जाए शिक्षक क्या होता है शिक्षक के द्वारा हम लोग को विकसित कर पाते हैं हम सभी जानते हैं। एक शिक्षक ही चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था, उनका नाम चाणक्य था, उन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बना दिया। एक शिक्षक ही हमको भी ऐसे हर जगह राहों पे मिलकर आगे बढ़ाने में रास्ते देखने में मदद करता है। आपको एक मैं बात बताना चाहूंगा। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आई थिंक उनका नाम पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, शर्मा जी का कोई प्रधानमंत्री थे, तो एक बार ओमान गए। तो ओमान के राजा जो थे उस समय वो हवाई जहाज में उनको लेने गए थे सारे प्रोटोकॉल तोड़ के। तो और उसके बाद जब वहां से अपनी सीट से वापस लेके आए और खुद जो है अपनी गाड़ी में बिठाए और ड्राइविंग में किए। तो जब वहां के लोगों ने पूछा कि आप जो है इतना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आप प्रधानमंत्री को भारत देश के क्यों मतलब लेने गए, तो उन्होंने कहा मैं भारत देश के प्रधानमंत्री को लेने नहीं गया था, मैं अपने एक शिक्षक को लेने गया था, क्योंकि जब मैं पूरे में पढ़ता था तो शर्मा जी जो है वहाँ के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो शिक्षक बहुत ही मूल्यवान होता है। शिक्षक का कितना भी गुणगान किया जाए वो कमी है। शिक्षक के लिए मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। माटी के तल में वो जान डाल देता है, माटी के तल में वो जान डाल देता है, छोटे से मन में है कई अरमान, छोटे से मन में है कोई अरमान डाल देता है। यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, मगर वो हमारे व्यक्तित्व में पहचान डाल देता है। वो कोई और नहीं होता है, हमारा शिक्षक होता है, हमारा शिक्षक होता है। बहुत ही अच्छा कुलदीप। और अब एक समय की कमी के कारण हमारे प्राचार्य जी को कुछ आवश्यक मीटिंग में जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रबंधन समिति के लोग जो भी उपहार और मोमेंटो है प्राचार्य जी को प्रदान करने की व्यवस्था करें। तो मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए अपने आशीर्वचन हम सभी को दें। एक बार जोरदार तालियों से। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के हाल में लाइट के हमारे समस्त सम्मानित कर्मठ विद्वान शिक्षकगण, डीएलएड के समस्त हमारे कर्मठ और विद्वान प्रशिक्षुगण, इस व्यवस्था में जुड़े हुए हमारे समस्त प्रशिक्षु जिन्होंने ये तैयारी की है, आप सभी का आज मैं स्वागत करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गुरु गोविंद को बड़े काके लागू पाए, हमारे गुरु आपने गोविंदियों बताए। गोविंद से ज्यादा गुरु की महत्ता है। इसके साथ साथ अभी आपने संस्कृत में श्लोक सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महत्ता प्राचीन काल से ही हमारे समाज में रही है। आज हम 135वां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का
जन्म दिवस मना रहे हैं। आप सभी ये जानते हैं कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताश्री सर्वपल्ली वीर स्वामी रेवेन्यू में अधिकारी थे ब्रिटिशर्स के अंदर। उनकी माता एक गृहिणी थी, घर में काम करती थी। उनकी शिक्षा प्रारंभिक अवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में हुई, सरकारी विद्यालय में हुई। उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए मद्रास आए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने शिक्षण कार्य किया, स्कूल में टीचर बने। उसके पश्चात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जाके प्रोफेसर बने। और जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने तो उनके पास यहाँ भारत से मैसेज भेजा गया कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद पर आने के लिए इच्छुक हैं, तो आपका स्वागत है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने संदेश भेजा। उन्हीं के संदेश पर आकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने वाइस चांसलर का पद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्वीकार किया। वहां से उनकी दिशा बदल गई। वो न केवल एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, अच्छे शिक्षक थे, विद्वान थे, कर्मठ थे, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आकर राजनीति की भी हो गई। पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आने के बाद उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पदों में काम किया। हमारा जो संविधान सभा है उसका सदस्य थे, संविधान के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया। जैसे ही हमारा देश में संविधान लागू हुआ, उसी के साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को रूस में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया कि हमें रूस से अच्छी जो है वहां पे मित्रता रखनी थी। रूस एक महाशक्ति था, यूएसएसआर पहले नाम था, सोवियत संघ पहले नाम था उसका, अब तो रूस कहते हैं। वहां से अच्छी उनसे मित्रता रखने के कारण ही हमारे देश को बहुत बड़ी सहायता जो सोवियत संघ के द्वारा तत्कालीन समय में दी जाती है। उसके पश्चात अवसर मिला उनको भारत में, जैसे ही संविधान लागू हुआ तो रूस से वापस बुला लिया गया और यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद से सुशोभित किया। उपराष्ट्रपति 10 वर्ष रहे। उसके बाद में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए चला, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक बार पुनः 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनना चाहते थे। उनका भी कार्यकाल 10 वर्ष रहा। फिर उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 10 वर्ष राष्ट्रपति रहने के पश्चात राष्ट्रपति बनाया। 1962 से लेकर 1967 तक राष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं अभी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है, राजनीतिज्ञ है। विष्णुगुप्त का नाम आपने सुना है, चाणक्य की जिसकी अभी चर्चा आप लोग कर रहे थे। उन्होंने तो पूरी राजसत्ता ही परिवर्तित करा दी थी। पूरा जो है राज्य का शासन ही परिवर्तित करा दिया। तो गुरु की बड़ी महत्ता है। गुरु यदि विद्वान है, देश हित में सोचता है, समाज के हित में सोचता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न दिया गया। उन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी जो हमारे भारतीय दर्शन से संबंधित है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एक महत्वपूर्ण किताब है। लगभग 40 किताबों में उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय किस प्रकार से आगे हमारा कल्चर आगे बढ़ता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। माई एक्सपेरिमेंट भी लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की किताबें लिखी है। तो हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक प्राथमिक विद्यालय से उठकर राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है, वो एम्बेसडर बन सकता है, वो उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति रहे। इतना बड़ा साहित्य जो लिखा है उसमें बहुत बड़ा समय लगा होगा, कैसे लिखा होगा। अब तो 4 पेज की एक छोटी सी लेटर भी बनाते हैं, तो उसको कई बार सोचते हैं कि हम क्या लिखें, प्रकार से हम सीख सकते हैं। हम सभी शिक्षक हैं। शिक्षक केवल वो नहीं है जो विद्यालयों में पढ़ाता है। शिक्षक वो है जिससे हम सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं।
प्राइमरी के टीचर्स हैं, माध्यमिक के टीचर्स हैं, अध्यापक कहलाते हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता का पद नाम दिया है, बहुत सारे पद नाम अभी आपने बोले। गुरु जी भी होता है, जो संस्कृत विद्यालयों में वहाँ गुरु जी शब्द प्रयोग कराया जाता है। शास्त्री का पद होता है, वहाँ पे आचार्य का पद होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पद नाम हमारे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं। असिस्टेंट टीचर्स और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स। डिग्री कॉलेज में भी टीचिंग होती है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर कराते हैं। मेडिकल कॉलेज में टीचिंग होती है, लॉ कॉलेज में टीचिंग होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग होती है। तो हाईली क्वालिफाइड लोग वहाँ शिक्षण कार्य करते हैं। हम चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, आप सबसे हमारी यही अपेक्षा है कि आप सर्वश्रेष्ठ टीचर बनने का प्रयास करेंगे। आपके संस्कार इस प्रकार के हों कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो आपसे प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ सके। और आपके लिए ये है कि आप जो है हमारे टीचर्स, जितने भी डाइट के टीचर्स हैं, उन सबसे प्रेरणा लें और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जितनी भी विभिन्न प्रकार की संस्थान में गतिविधियां संचालित की जाती हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चाहे वो साहित्यिक गतिविधियां हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे वो खेलकूद की गतिविधियां हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित गतिविधियां हो। और जैसे कि मैंने अभी आपको देखा था कि 15 अगस्त के अवसर पर, पावन अवसर पर आपने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए, तो उसमें आपका व्यक्तित्व सामने आता है कि आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक प्रशिक्षु इसी प्रकार है कि जब उसको अवसर मिले तो अपना वो प्रवचन दे, जब स्टेज पे अवसर मिले तो उसमें जो साहित्यिक और सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करने की क्षमता है, तो प्रत्येक प्रशिक्षु इसी प्रकार का बने कि वो अच्छा डांस कर सके, अच्छा वक्ता बन सके, अच्छा खिलाड़ी बन सके, अच्छी वैज्ञानिक गतिविधियां संचालित कर सके, जिससे कि जब विद्यालय में आप लोग जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो आप हमारे आने वाली जो संतति है, बच्चे हैं, उसको हर विधा में पारंगत कर सके, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जो अध्यापक है, जो ज्ञान देते हैं, वो बच्चों के मस्तिष्क में जबरदस्ती बलपूर्वक ठूसते नहीं, ठूसता नहीं है ज्ञान, बल्कि जो बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं उनको निखारना, और ये काम आप ही कर सकते हैं। आपके अलावा किताबें नहीं कर सकती, इंटरनेट ये काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर, लैपटॉप और जो आपका टैबलेट है, ये सब काम ये नहीं कर पाएंगे, मोबाइल भी नहीं कर पाएंगे। केवल टीचर ही मोटिवेट कर सकता है, टीचर बता सकता है कि आपको किस दिशा में जाना है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी क्षमताएं क्या है। तो आज के इस पावन अवसर पर आप सभी जो कि टीचर हैं, मेरी तरफ से, मेरी संस्थान की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चाहता हूँ संचालित करेंगे। आज बहुत जरूर काम से बहुत सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी समीक्षा शासन में चल रही है, उसको सूचनाओं को तैयार करवाने की कोशिश हमें उनको भेजना होगा, हमें किसी आवश्यक कार्य से करना होगा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि आपके समस्त कार्यों को मैं देख सकूं, अवलोकन कर सकूं, लेकिन समय कुछ ऐसा है कि वो शासनिक के जो काम होते हैं, प्रशासन के जो काम होते हैं, वो समयबद्ध और महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा पहले निकलना होगा, सूचनाएं तैयार करवानी होगी। आप सभी के यहाँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और जितने भी हमारे प्रशिक्षु प्रतिभाग करेंगे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, उनको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। अब मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा कि प्राचार्य महोदय को भेंट देकर के उनका सम्मान करें। सर, जोरदार तालियां प्राचार्य महोदय के लिए, जिन्होंने अपने यहाँ से बच्चों से हमें अनुग्रह किया।
इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि उपकृत है हम शिष्य सब, उपकृत है हम शिष्य सब, पाकर सीखकर जाओ, अतिशय तब तब हो गई जब जब छूते पाओ। फलदायी है आपका यह सानिध्य महान, वर देना पाए हम सार्थक कर आपका नाम। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए प्राचार्य महोदय। श्रेया सुर का टाइटल पढ़ दीजिए। कलम ना हो तो कागज किस काम का, दिल ना हो तो धड़कन किस काम का, जिस संस्थान में आपके जैसे प्राचार्य ना हो वो डाइट किस काम का। मैं सभी टीचरों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मूढ़ महामतिहीन भी वाल्मीकि सा होए, सच्चे गुरु की कृपा से लोहा पारस हो। जी हाँ दोस्तों, सच्चे गुरु अगर हमें सचेत करें तो इस देश को फिर से ना जाने कितने महामना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कितने स्वामी विवेकानंद और कितने महामहिम कलाम प्राप्त हुए जो महाभारती के दामन के नभ के सितारे बने। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोग अपना उत्साह बनाए रखें क्योंकि अगला कार्यक्रम जो है बहुत ही मनमोहक प्रस्तुत होने वाला है, क्योंकि हम एक प्रतिभा संपन्न बाल कलाकार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए। बाल कलाकार के उत्साहवर्धन में आप लोग कंजूसी मत दिखाइए। देखिए तालियां जोरदार से। सबसे होके
Thank you.